हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका उड़ान द लर्निंग जोन के इफ़ यूट्यूब ऐप प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम जो है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का जो है टॉप 100 करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। चाहे आप रेलवे के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे एफएससी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, कोई भी एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित ही जो है आज की क्लास से जो है 2 से 3 नंबर जो है आपके कंफर्म हो जाएंगे, यदि आप लास्ट तक जो है इस पूरे क्लास को देख लेते हैं। तो इसमें जो है हम विथ स्टैटिक जी के पूरा जो है जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की लिंक लगा दी जाएगी, वहां से जो है आप गूगल ड्राइव के माध्यम से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पूरे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है जुलाई माह 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है 1 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट डेज जो है 1 जुलाई को मनाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तो याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं 1 जुलाई को। कौन कौन से? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज जो हैं 1 जुलाई को मनाए गए हैं। अगला याद रखिएगा 2 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व खेल पत्रकार दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर वर्ष जो है 2 जुलाई को ही मनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है यह दोस्तों हर वर्ष जो है जुलाई माह के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। लेकिन जुलाई 2022 में पहला सैटरडे जो जुलाई माह का आया था वो 2 जुलाई को आया था, इसलिए जो है 2 जुलाई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अगला याद रखिएगा 3 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। अगला है 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ था और इसी के उपलक्ष्य पर जो है अमेरिका हर वर्ष जो है 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। याद रखिएगा कि विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला याद रखिएगा 11 जुलाई, और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों। याद रखिएगा काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 12 जुलाई को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि 12 जुलाई को मनाया गया है 2022 में विश्व पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज जो है 12 जुलाई को मनाए गए हैं, विश्व पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस। याद रखिएगा अगला जो है 15 जुलाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विश्व युवा कौशल दिवस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला याद रखिएगा कि 17 जुलाई को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है, 17 जुलाई को मनाया गया है। अगला याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 18 जुलाई को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो आता है 20 जुलाई को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो है चेस चर्चा में रहा है, क्योंकि जो है 44वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के इतिहास में पहली बार जो है चेन्नई भारत में आयोजित किया जा रहा है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा जो है शतरंज हाल ही में जो है चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, और 20 जुलाई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। अगला जो है 22 जुलाई। 22 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व मस्तिष्क दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज जो है 22 जुलाई को मनाए जाते हैं। अगला जो आता है वो आता है 23 जुलाई। 23 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला जो है 24 जुलाई। 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आयकर दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा 24 जुलाई को। अगला जो आता है 26 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो है क्वेश्चन काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो है कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए, और जो कारगिल युद्ध में जो मारे गए थे भारतीय सैनिक की, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है यह हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में जो है यह युद्ध भारत और जो है पाकिस्तान के सेना के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट डेज कौन सा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है 29 जुलाई। 29 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया गया है। और लास्ट जो डे जाता है इंपॉर्टेंट जुलाई माह का, वो 30 जुलाई है। 30 जुलाई को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है। तो याद रखिएगा मानव तस्करी के खिलाफ जो है विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा 30 जुलाई को मनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे जुलाई माह 2022 के इंपॉर्टेंट डेज। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने काफी यात्रा योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य के 30,000 जो है तीर्थ यात्रियों को काशी विश्वनाथ मंदिर जी का तीर्थ करने के लिए जो है प्रत्येक नागरिकों को जो है 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत काफी यात्रा योजना के तहत, ये याद रखेगा, लेकिन इसमें एक नियम है कि वह जो व्यक्ति होना चाहिए, वह जो तीर्थयात्री होना चाहिए, वह कर्नाटक का जो है मूल निवासी होना चाहिए और उसकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तभी जो है आपको तीर्थ करने के लिए काफी जी का जो है 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा जो है यह योजना शुरू की गई है। तो कर्नाटक का इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो कर्नाटक कहाँ पास स्थित है। तो इंडिया के मैप पे कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पास स्थित है कर्नाटक है। कर्नाटक की बात करूं तो ये दक्षिण भारत के जो है दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र और गोवा के साथ लगती है। गोवा यहाँ पास जो है कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और अगला याद रखिएगा कर्नाटक की जो पूर्वी सीमा लगती है वो तेलंगाना के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और कर्नाटक की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ और केरला के साथ लगती है, याद रखिएगा। और कर्नाटक की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है, अरब सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है बेंगलोर। बेंगलोर यहाँ की राजधानी है और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जो है किसे जाना जाता है
जाता है तो बेंगलोर को जाना जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि अंतरिक्ष शहर के रूप में जो है कौन सा शहर जाना जाता है, तो अंतरिक्ष शहर जो है बेंगलोर को ही कहा जाता है, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोमई जो है वर्तमान में कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री हैं। और अगला याद रखिएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा कि यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि ट्रांसजेंडरों को जो है 1% जो है सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है कर्नाटक के विजयनगर को जो है कर्नाटक का 31वां जिला मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यक्षगान नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है, तो ये कर्नाटक राज्य का ही नृत्य है। काफी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हाल ही में कर्नाटक के होयसला मंदिर को जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 स्थलों को। भारत के 5 स्थलों को हाल ही में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इससे पहले भारत में जो है 49 रामसर साइट थे, लेकिन इन 5 को और जो है जोड़ लिए जाने से जो है भारत में वर्तमान में जो रामसर साइट की संख्या हो गई है वो बढ़कर 54 हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो ये 54 है, ये याद रखिएगा। अब 5 कौन कौन से जो हैं आर्द्र भूमि हैं जिनको हाल ही में जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो पहला याद रखिएगा किरी पक्षी अभयारण्य, ये याद रखिएगा, पहला नंबर है। दूसरा जो है पिल्लई करनाई, याद रखिएगा, पिल्लई करनाई रिजर्व फॉरेस्ट, पिल्लई करनाई रिजर्व फॉरेस्ट। और एक याद रखिएगा पिंचबरम मैग्रोव वन, ये तीनों जो है आर्द्र भूमि है। एक याद रखिएगा फांक फागर झील। और अगला याद रखिएगा कि पाला वेटलैंड्स, याद रखिएगा कि ये जो 5 वेटलैंड्स हैं इन 5 को जो है हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करें किली पक्षी अभयारण्य और पिल्ली करनाई जो है रिजर्व फॉरेस्ट और पिंचबरम जो है मैग्रोव वन, ये तीनों जो आर्द्र भूमि स्थित हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणी राज्य है, ठीक है ना। अगला बात करें फांक फागर झील कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक याद रखेगा पाला वेटलैंड्स जो है ये मिजोरम में स्थित है, याद रखेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहे कि पाला वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में। फांक फागर झील किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। पिंचबरम मैग्रोव वन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। पिल्ली करनाई जो है रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में स्थित है। और किली पक्षी अभयारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह से जो है स्टैटिक के तौर पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला बात करें रामसर साइट, तो याद रखिएगा कि जो है पहली बार जो है भारत के किस आर्द्र भूमि को या कि किन स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था, तो पहली बार जो है भारत के चिल्का लेक को और राजस्थान में स्थित है केवला देव नेशनल पार्क है, इन दोनों को जो है पहली बार जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल कौन से हैं, तो चिल्का झील और केवला देव नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो रामसर साइट है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, याद रखिएगा। और भारत का जो सबसे छोटा
रामफर फाइड है ये है रेणुका वेटलैंड्स। याद रखिएगा कि ये जो रेणुका आर्द्रभूमि है ये भारत का सबसे छोटा जो है रामफर फाइड है। अगला याद रखिएगा कि भारत का जो है सर्वाधिक जो है रामफर फाइड वाला जो है राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक रामफर फाइड वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 10 स्थलों को जो है रामफर फाइड में शामिल किया गया है और सर्वाधिक रामफर फाइड वाला जो राज्य है भारत का ये उत्तर प्रदेश ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, रामफर फाइड ये रामफर एक कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा रामफर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को जो है ये रामफर कन्वेंशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? ईरान के एक शहर रामफर नामक शहर पे हुआ था। इसलिए जो है इस कन्वेंशन को रामफर जो है कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कन्वेंशन जो हुआ था ईरान के एक रामफर शहर में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। तो 2 फरवरी को ही जो है बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है असम राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए जो है स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत स्वनिर्भर जो है नारी योजना के तहत जो है असम के जितने भी बुनकर हैं, जैसे हथकरघा वाले जो बुनकर हैं, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो है इनकी खरीदारी के लिए जो भी इनके जो है बुनने में जो भी सामान लगता है, इनकी खरीदारी के लिए एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा असम राज्य ने जो है अपने यहाँ के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम ने शुरुआत की है। तो इंडिया के मैप पे जो है असम कहाँ पास स्थित है? तो ये है असम का मैप है। और बात करें कि ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है असम। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो लगती है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। और याद रखिएगा इसकी जो और सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ? भूटान के साथ। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और असम की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो त्रिपुरा के साथ लगती है, मिजोरम के साथ लगती है और मेघालय के साथ भी लगती है। और अगला याद रखिएगा कि असम की जो ये पूर्वी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो ये मणिपुर के साथ लगती है और नागालैंड के साथ भी लगती है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि असम की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जगदीश मुखी यहाँ के जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिसपुर असम की राजधानी है और गुवाहाटी जो है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है और गुवाहाटी को जो है पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ? असम में ही स्थित है। और 2016 में असम राज्य सरकार के द्वारा इसे जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है काचीरंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काचीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला सैटेलाइट फोन से लेफ्ट भारत का पहला नेशनल पार्क बना है। काचीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम राज्य में ही स्थित है। अगला याद रखिएगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काचीरंगा नेशनल पार्क और एक याद रखिएगा ओरांग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में जो है भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कर्नाटक से कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क,
नेक्स्ट याद रखिएगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि नागरहोल नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में ही स्थित है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। और एक याद रखिएगा भारत का पहला जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है ये कर्नाटक के बेंगलोर में की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए कौन सा स्लोगन जारी किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेलों के लिए जो है यह गेम्स वाइड ओपन जो है स्लोगन जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत की किस कंपनी ने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक भागीदारी की है और किसके लिए भागीदारी की है, 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में जो है इंडिया हाउस की जो है स्थापना की जाएगी। तो इंडिया हाउस की स्थापना करने के लिए 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है भारत की किस कंपनी ने जो है भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया है, तो ये याद रखेगा रिलायंस इंडस्ट्री ने समझौता किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो है ओलंपिक, पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो 1896 में जो है एथेंस ग्रीस में जो है पहली बार जो है समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा भारत ने पहली बार इसमें कब भाग लिया था समर ओलंपिक खेलों में, तो 1900 में जो है भारत ने जो है दूसरे समर ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नॉर्मन पिचार्ड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। और आधिकारिक तौर पर जो है भारत ने पहली बार अपना पूर्ण रूप से टीम भेजा था 1920 के समर ओलंपिक्स एक खेलों में, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि एशिया में कितने बार जो है ओलंपिक समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अब तक जो है 4 बार एशिया में समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा चुका है। पहला याद रखिएगा 1964 में कहां आयोजित किया गया था, तो जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। दूसरी बार 1988 में कहां किया गया था, तो ये सियोल में किया गया था। तीसरी बार याद रखेगा कि 2008 में कहाँ किया गया था, तो बीजिंग चाइना में किया गया था। और ये वही ओलंपिक्स है दोस्तों जिसमें भारत को पहली बार व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला था। और गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में, याद रखेगा। और ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। और एक याद रखिएगा चौथी बार जो है 2020 के नाम से 2021 में आयोजित किया गया है टोक्यो में ही, याद रखेगा। और एशिया का एकमात्र शहर जिसने जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को 2 बार होस्ट किया है वो कौन सा है, टोक्यो ही है। एक बार 1964 में, दूसरी बार 2020 में, ये याद रखिएगा। 2020 के समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन 2020 के समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन का कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण। और इसका आयोजन टोक्यो में किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो में। लेकिन 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 2020 के नाम से ही जो है इसका 32वां संस्करण जो है 2021 में आयोजित किया गया था। अगला जो है ये 33वें नंबर का जो है 2024 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला याद रखेगा 34वें नंबर एक का जो है ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये 2028 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ, लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। 35वें नंबर का जो है समर ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में कहाँ किया जाएगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 8.2% से घटाकर कितना कर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन बी 7.4% जो है आईएमएफ ने जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है, आईएमएफ ने किया है। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी प्री 2022 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ की बात करें दोस्तों तो आईएमएफ
इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में देकर कि आईएमएफ जो है अपने सदस्य देशों को जो है सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया जाता है कि आईएमएफ जो है दुनिया के सभी देशों को जो है ऋण प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो है स्टेटमेंट नंबर जो है फर्स्ट सही है, क्योंकि जो है आईएमएफ केवल अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन इसका गठन 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी जो है गठन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत और आईएमएफ का गठन भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है 1945 में हुआ। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक है आईएमएफ के, और याद रखिएगा इसके जो है उप प्रबंध निदेशक कौन है, तो ये हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये आईएमएफ की पहली महिला जो है उप प्रबंध निदेशक बनी है। ये भी आपको याद रखना है। वाशिंगटन डीसी में जो है आईएमएफ का हेड क्वार्टर है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की सूची में जो है नामित होने वाले या लिखे जाने वाले जो है पहले भारतीय महिला कौन है, तो ये हैं गीता गोपीनाथ। आईएमएफ की पूर्व जो है मुख्य अर्थशास्त्रियों की सूची में जो है इनका नाम लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पहली भारतीय महिला बन गई है और दूसरी भारतीय बनी है। पहले जो है रघुराम राजन को जो है आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की सूची में जो है लिखा जा चुका है, लेकिन ये पहली महिला बनी है और ये पहले भारतीय बने थे, और गीता गोपीनाथ दूसरी भारतीय बन गए हैं, ये याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि आईएमएफ की करेंसी का क्या नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आईएमएफ की करेंसी का नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब कि एफडीआर जो है आईएमएफ की करेंसी का नाम है। और आईएमएफ के एफडीआर करेंसी में कितनी करेंसी को शामिल किया गया है, तो 4 करेंसी को शामिल किया गया। कौन कौन से, एक यूरोपियन कंट्री का यूरो, और एक याद रखिएगा डॉलर है, एक डॉलर है, एक का चीन का जो है युआन है, और अगला जो है वो यूके का पाउंड है, इसको शामिल किया गया। तो इन चारों करेंसी को मिलाकर जो है आईएमएफ की करेंसी बनती है एफडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ये हैं सुरजीत भल्ला, ये भी आपको याद रखना है। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा गुजरात राज्य में जो है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय भाषाओं की पहुंच जो है इंटरनेट तक बढ़ाने के लिए जो है यह डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। गुजरात इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो ये भारत का जो है एक पश्चिमी राज्य है। और एक याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा जो समुद्री तटी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो ये गुजरात राज्य है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ, दक्षिणी सीमा अरेबियन सी के साथ, पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, और इसकी ये जो है साउथ ईस्ट वाली जो सीमा लगती है महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इसकी वेस्ट वाली सीमा जो लगती है किसके साथ लगती है, तो ये अरेबियन सी के साथ ही लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की राजधानी जो है गांधीनगर है, लेकिन यहाँ की लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं, याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं, ये भी आपको याद रखेंगे। हाल ही में स्टील फ्लैग से निर्मित भारत का जो है पहला सड़क कहाँ बनाया गया है, तो स्टील अपशिष्ट से निर्मित जो है भारत का पहला सड़क है ये गुजरात में ही बनाया गया है। और अगला याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य। और न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट ही है न्याय घड़ी स्थापित करने वाला।
भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनाया जाएगा 2024 तक? तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहां बनाया गया है? तो ये गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर गुजरात में जो है भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है 5 स्टार होटल बनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, और एक याद रखिएगा वंफदा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोफ जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है फिलीपींस के जो है 17वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं मार्कोफ जूनियर। फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला, और पेसो यहाँ जो है करेंसी चलती है फिलीपींस के मनीला में ही स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में फिलीपींस की सेना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना के बीच जो है बाल किंतन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यायार लैपिड किस देश के जो है 14th नंबर के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा इजराइल देश के जो है 14वें नंबर के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं यायार लैपिड, ये याद रखिएगा। इजराइल जो है वेस्टर्न एशिया का एक देश है, याद रखिएगा। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम जो है यहाँ की राजधानी है। नेफेड यहाँ करेंसी चलती है, याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा कि इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिब्रू है, और हिब्रू एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। मतलब ऐसे मैं लिखूंगा बुक, तो ऐसे लिखूंगा मतलब कि दाएं से बाएं की ओर ये जो है लैंग्वेज लिखी जाती है। हिब्रू किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इजराइल की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और एक याद रखिएगा कि इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक टेस्ट क्रिकेट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा कि एक टेस्ट क्रिकेट मैच के 1 ओवर में जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा। इन्होंने एक टेस्ट मैच के 1 ओवर में जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा ब्रायन लारा का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने। ब्रायन लारा ने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के 1 ओवर में जो है इन्होंने 28 रन बनाया था, लेकिन जो है जसप्रीत बुमराह ने जो है टोटल 35 रन बनाए, जिसमें से जो है 29 रन जो है जसप्रीत बुमराह के हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ जो है इंग्लैंड के एक बॉलर हैं, इनके खिलाफ जो है जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बनाए हैं, और इन्होंने जो है ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और जो है टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा केतनजी जैक्सन जो है हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं, ये याद रखिएगा, केतनजी जैक्सन। एक याद रखिएगा, अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, ये याद रखिएगा, आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क सिटी जो है यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। एक याद रखिएगा कि जिस प्रकार हमारे यहाँ अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? तो लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को जो है क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है, जिसमें कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा सीनेट में जो है ये 100 सीटें हैं, और लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 435 सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस है, और डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। एक याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज, ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित की जाती है। एक याद रखिएगा टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, ये भी याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित की जाती है। और एक याद रखिएगा मालाबार एक्सरसाइज जो है दोस्तों, ये 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। जो क्वाड कंट्री है ना, जैसे हो गया जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जो है यूएसए की सेना के बीच जो है मालाबार एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है, ठीक है ना।
अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है ईरान देश ने जो है अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्यों किया गया है, तो याद रखेगा कि पृथ्वी की सतह पर डाटा एकत्रित करने के लिए और अंतरिक्ष में जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जो है अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है ईरान जो है देश ने जो है ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना को जो है लॉन्च किया है। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और रियाल जो है यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में खैबर बफ्टर मिसाइल किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो खैबर बफ्टर जो मिसाइल है ये ईरान देश के द्वारा ही लॉन्च की गई है। नूरी सैटेलाइट्स किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इब्राहिम राइफी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा, राहुल नार्वेकर जो है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और 16वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ ये देश के सबसे जो है युवा जो है विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? राहुल नार्वेकर, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के हाल ही में अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे जो है कम उम्र की सांसद या लोकसभा सदस्य कौन है? तो ये चंद्रानी मुर्मू है। राघव चड्ढा जो है ये भारत के सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य हैं। और ये याद रखिएगा, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो है भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जारी की गई है। 2021 के नाम से 2022 में ये जारी की गई है और इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। और इसमें जो है गुजरात और कर्नाटक ज्वाइंट रूप से जो है संयुक्त रूप से जो है शीर्ष स्थान पे हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में टॉप पे हैं गुजरात एंड कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है मेघालय जो है टॉप पे है और यूनियन टेरिटरी में बात करें कि स्टार्टअप रैंकिंग में जो है जम्मू कश्मीर जो है टॉप पे है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा, गुजरात कहाँ पर स्थित है? तो ये इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ ही लिया है। कर्नाटक यहाँ पर स्थित है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और मेघालय जो है यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इनमें से किसे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के पहले संस्करण के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए FM कृष्णा, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी NR नारायण, नेक्स्ट याद रखिएगा, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। उपयुक्त तीनों को जो है हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के पहले संस्करण के लिए जो है चुना गया है। उपयुक्त तीनों को, इसमें 5 लाख रुपए की जो है राशि दी जाएगी और इसमें प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। कैंपेगौड़ा जो है एक महान जो है वस्तुकार भी थे, याद रखेगा। और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कर्नाटक में ही स्थित है, याद रखेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो है परीक्षा गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए जो है परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये कक्षा 10वीं और 12वीं के जो है कक्षाओं के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 1929 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। निधि छिब्बर जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट 2022 की इस सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष पर है। हाल ही में जो है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है यह रैंकिंग जारी की गई है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। और इस सूचकांक में टॉप पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे जो है यह है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे जो है यह है आंध्र प्रदेश। और अगला याद रखिएगा, विशेष राज्यों की श्रेणी में जो है त्रिपुरा टॉप पे है। विशेष राज्यों की श्रेणी में जो है त्रिपुरा टॉप पे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो अगला उड़ीसा टॉप पे है, तो यहाँ पर जो है उड़ीसा का मैप है, याद रखिएगा। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर
भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है जिसे मंदिरों का शहर भी एक कहा जाता है। 100% टीकाकरण करने वाला कोविड-19 का पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर ही है, याद रखिएगा। और इसे मंदिरों का शहर भी एक कहा जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो गई और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गणेशी लाल जो हैं यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में जो है अगले साल 2023 में जनवरी में जो है भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें जो है देश विदेश के सभी जो है खरीदारों को बुलाया जाएगा और जो है भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा और उनको जो है जो भी वो खरीदेंगे उनको विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी इस शॉपिंग फेस्टिवल में, जो कि देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, जो कि 2023 जनवरी में जो है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर देगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को जो है समान वेतन देने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन है, डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। जेसिंडा आर्डन जो है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो वेतन दिया जाएगा वो 1 अगस्त 2022 से लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसे राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ओलंपिक धावक जो है पीटी उषा, संगीतकार इलैया राजा, समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक जो है विजयेंद्र प्रसाद। उपयुक्त चारों को जो है हाल ही में जो है राज्यसभा सदस्य के लिए जो है मनोनीत किया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लगभग 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत करने का जो है अधिकार होता है कला, समाज सेवा, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि ये चारों को जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये जो है छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में याद रखिएगा राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और वर्तमान में जो है एम वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के सभापति हैं और वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो ये हरिवंश नारायण है। हरिवंश नारायण है राज्यसभा के उप सभापति। सचिव कौन है राज्यसभा के? तो याद रखिएगा प्रमोद चंद्र मोदी हैं वर्तमान में सचिव। और याद रखिएगा कि जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन जो है खांगड़े हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये आयोजित किया जा चुका है और ये जो है दिल्ली में जो है पेड़ों के महत्व के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जो है हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। दिल्ली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा कि हाल ही में भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी प्लांट किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर देगा 11.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि से जो है केरल के एर्नाकुलम डेयरी, जो केरल की एर्नाकुलम जो डेयरी है इसको जो है भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के रूप में संचालित डेयरी प्लांट का जो है दर्जा दिया गया है और ये बन गई है एर्नाकुलम डेयरी प्लांट, भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी। इसको जो है 11.5 करोड़ रुपए की सहायता से बनाया गया है। 2 मेगावाट की क्षमता वाला जो है ये डेयरी प्लांट है, ये याद रखिएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो हैं कौन है? याद रखिएगा कि गवर्नर है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा केरल जो है इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है, ठीक है ना। इसको देख सकते हैं कि उत्तरी सीमा जो इसकी लगती है कर्नाटक के साथ और इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है किसके साथ लगती है? ये तमिलनाडु के साथ दक्षिणी सीमा भी लगती है और यहाँ पश्चिमी सीमा जो है इसकी किसके साथ लगती है? तो याद रखिएगा अरेबियन सी के साथ, ठीक है ना।
हाल ही में G20 के नए फेरपा के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने जो है G20 के नए फेरपा के रूप में जो है पदभार संभाला है और इन्होंने जो है पीयूष गोयल की जगह ली है। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 नेशन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, लेकिन G20 की पहली बैठक 2008 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा की गई थी। अगला याद रखना है आपको कि 16वें नंबर की G20 समिट कहाँ आयोजित की गई है 2021 में? तो ये इटली में आयोजित की गई है। मारियो द्रांगी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट 17वें नंबर की G20 समिट 2022 में कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया 18वें नंबर की G20 समिट 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये अपने देश इंडिया में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 की G20 समिट 18वें नंबर की कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इंडिया में आयोजित की जाएगी। 19वें नंबर की G20 समिट 2024 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये ब्राजील में जो है आयोजित की जाएगी। और 2025 की G20 समिट जो है 20वें नंबर की कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एफबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह प्रकाश चंद्र की जगह जो है पारितोष त्रिपाठी को जो है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एफबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना जो है 1909 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह दिल्ली में जो है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जो है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। कहां? दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आईएमपी ही कर लीजिएगा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के याद रखिएगा कि ये जापान के जो है सबसे लंबे समय तक जो है रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। पहली बार जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे 2006-7 में और 2007 में ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और संसद में जो है इन्होंने संबोधित भी किया था। फिर ये 2012 से 2020 तक लगातार जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यरत किया और जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए शिंजो अबे। भारत सरकार के द्वारा जो है 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था शिंजो अबे जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिंजो अबे को किस पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया था? तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था और 2022 में इन्हें नेताजी अवार्ड भी दिया गया था जनवरी में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और 2014 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था इसके मुख्य अतिथि भी थे शिंजो अबे। जापान के सहयोग से ही वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, याद रखेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान की राजधानी जो है टोक्यो एशिया का एकमात्र शहर जिसने 2 बार जो है समर ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की है 1964 और 2020 में। और एक याद रखेगा कि एन जो है याद रखेगा यहाँ की करेंसी है फूमियो किशिदा जो है वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नोरोहितो जो है यहाँ के वर्तमान में एम्परर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसका नाम आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित 2019 में गीता गोपीनाथ का जो है नाम आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली और पहली महिला बन गई हैं और दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथ जी। इससे पहले जो है पहले भारतीय जो बने थे रघुराम राजन बने थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वाराणसी में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास एवं शहरी कार्यों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो ये स्वनिधि जो है योजना लॉन्च की गई थी, इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए जो है दिल्ली में आवास एवं शहरी कार्यों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा जो है स्वनिधि महोत्सव बनाया गया है। ये जो योजना है स्ट्रीट वेंडरों के लिए जो है लागू की गई थी और इसके सफलतापूर्वक जो है लागू होने के लिए और कार्यान्वयन होने के लिए जो है इसका जश्न मनाने के लिए जो है स्वनिधि महोत्सव बनाया गया है दिल्ली में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा कि हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में 13 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश देश में जो है 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला जो है भारत का पहला जो है राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जिसमें से 6 जो हैं वो चालू हैं और 7 अभी निर्माणाधीन है, ये भी आपको याद रखना है। और हाल ही में जो है 295 किलोमीटर या 296 किलोमीटर के लगभग जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये मैप है, थोड़ी बता देता हूँ इसके बारे में। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ और झारखंड के साथ लगती है। और इसकी दक्षिणी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ थोड़ी सी लगती है और मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है, ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा इसका सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ भी टच करती है, ठीक है ना। अगला याद रखिएगा लखनऊ जो है यहाँ की राजधानी है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ पूछा जाता है एग्जाम में कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विंबलडन ओपन, जो है दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन ओपन 2022 में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के एक खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच ने जो है विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जो है विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है कजाकिस्तान की हैं, लेकिन रशिया का प्रतिनिधित्व करती हैं एलेना रायबकीना जो है, इन्होंने जो है विंबलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का टाइटल जीता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक जो राज्य है अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कर्नाटक का तो जो है हम मैप स्टडी कर ही लिए हैं, यहाँ पर स्थित है कर्नाटक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो राइट आंसर जगह दिल्ली सरकार ने जो है जो भी श्रमिक है उनको कौशल प्रशिक्षण देकर जो है उनकी आय बढ़ाने के लिए जो है यह मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिकों को जो है कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इसमें, ताकि जो है उनका आय बढ़ाया जा सके। तो इस तरह के से जो है मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और एक याद रखिएगा कि देश का पहला स्मार्ट टावर कहां बनाया गया है? तो ये दिल्ली में ही बनाया गया है और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और हाल ही में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दिल्ली का मैप देखें तो यहाँ पर स्थित है ये छुटकुफा है दिल्ली, और जो है किसके बीच में स्थित है? तो यूपी और जो है हरियाणा के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में जो है 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, गुजरात। फिर याद रखिएगा कि हाल ही में जो है ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। सूरत में जो है भारत के पहले श्रमिक सेल का भी उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कुमार जांजुआ को किस राज्य का मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का जो है मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विजय कुमार जांजुआ को। ये याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। भारत का एकमात्र शहर जो कि 2 राज्यों की राजधानी है, ये चंडीगढ़ है, ये याद रखिएगा। हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है एक खर्ची उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा खर्ची उत्सव जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य में शुरू हुआ है। इसमें जो है राजवंश के 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची जो है उत्सव में, और ये त्रिपुरा राज्य में जो है शुरू हुआ है। एक याद रखिएगा कि ये जो है भगवान जो है शिव को समर्पित एक जो है उत्सव होता है। नेक्स्ट याद रखना है आपको कि लई हरोबा फेस्टिवल, लई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में ही बनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल, आप तो बोलेंगे सर हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड में बनाया जाता है, लेकिन कुछ सालों से ये त्रिपुरा में भी बनाया जाने लगा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे फेस्टिवल कहा जाता है, मतलब त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड और त्रिपुरा राज्य में बनाया जाता है। मनिक शाह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक याद रखिएगा त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में जो है आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और जो भी आम यहाँ पाया जाता है इसको जो है शहीदों की सम्मान के लिए जो है काकोरी ब्रांड दिया गया है। मतलब कि अब यहाँ के जो है आम को जो है काकोरी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। ये किसने बोला है और किसने नामकरण किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ये भी आपको याद है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा त्रिपुरा राज्य सरकार ने। जिन स्टूडेंट ने जो है कोरोना के दौरान जो है अपनी स्कूल को छोड़ दिया है, अब उन बच्चों को वापस लाने के लिए जो है अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो है दोस्तों स्वयं सेवकों को नियुक्त किया जाएगा, 50-60 हजार स्वयं सेवकों को, और उनको ये बोला जाएगा कि आप जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिए हैं उनको लेकर आओ, और प्रति स्टूडेंट के हिसाब से आपको 500 रुपए की राशि दी जाएगी इनाम के रूप में। तो इस तरह के से जो है अर्न विथ लर्न योजना की शुरुआत की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कि भुवनेश्वर कुमार जो है हाल ही में T20 में जो है 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन से याद रखिएगा कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने जो है 434 जो है विकेटों का रिकॉर्ड था कपिल देव का, इसको तोड़ दिया है रविचंद्रन अश्विन ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर देगा ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है किसने? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी, और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, और ये तीसरा था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी जो है चार्ल्स लेक्लर ने जीता। अगला याद रखिएगा मैक्स वर्स्टप्पन ने याद रखिएगा एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है इन्होंने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। एक याद रखिएगा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है इन्होंने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है इन्होंने, और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने। और हाल ही में
हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 2022 में ये टोटल अब तक जो है 8 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत चुके हैं। अगला याद रखिएगा, लुई हैमिल्टन ने इस बार नहीं जीता है कोई भी। फर्जियो पेरोज की बात करें तो ये जीते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब। और याद रखिएगा कार्लो फ्रेंच, जो कि लुई हैमिल्टन का गढ़ हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अब जीत लिया है कार्लो फ्रेंच ने। लुई हैमिल्टन इस वर्ष जो है दूसरे तीसरे नंबर पर रह गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जो है लगभग 90 से ऊपर की एज है, भागवानी देवी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भागवानी देवी ने जो है फिनलैंड में आयोजित 2022 में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर का भारत जो है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2023 तक चीन को छोड़कर जो है सबसे अधिक आबादी वाला दुनिया का देश बन जाएगा भारत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य एक कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर का हाल ही में जो है उत्तराखंड राज्य जो है नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। एक याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति को आधिकारिक तौर पर लागू करने की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, यदि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो। लेकिन क्वेश्चन यदि इस तरह पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तराखंड राज्य, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की जो है 2 राजधानियां हैं, एक जो है देहरादून जो है दोस्तों यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, और एक याद रखिएगा गैरफैन जो है हाल ही में यहाँ की राजधानी बनाई गई है, और गैरफैन जो है यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हैं, और गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, और यह जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, और इसको पहले हैली नेशनल पार्क के में भी जाना जाता था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसके बीचों बीच जो है रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम हाल ही में बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहली बार जो है टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। और हाल ही में जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, मतलब इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा कि फूलदेई फेस्टिवल जो है उत्तराखंड राज्य में बनाया जाता है, और हरेला फेस्टिवल भी कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में ही बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। एक दिवसीय ओडीआई मैच में जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी, ये आपको याद रखना है। 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले एक जो है गेंदबाज कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार बने। और हाल ही में जो है रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में कपिल देव के 434 विकेटों का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है रविचंद्रन अश्विन ने। और रोहित शर्मा जो है लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित जो है लेह हवाई अड्डा जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
अगला याद रखना है कि हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर देगा नारायण कुमार को जो है हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये IMP कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। इसका राइट आंसर देगा कर्नाटक राज्य जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में जो है टॉप राज्य के रूप में जो है उभरा है कर्नाटक राज्य। इससे पहले वाले संस्करण में भी कर्नाटक जो था टॉप पे था। दूसरे नंबर पे है तेलंगाना और तीसरे नंबर पे जो है हरियाणा, ये याद रखेगा। और याद रखना है आपको कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पे है, तो ये मणिपुर जो है पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप पे है, याद रखेगा। और यूनियन टेरिटरी में जो है भारत का सबसे नवाचार वाला जो है यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो ये चंडीगढ़ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब कर्नाटक टॉप पे है तो कर्नाटक इंडिया के मैप पे यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य एक कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर देगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसके माध्यम से जो है वाहनों की चोरी जो की जाती है इसका पता लगाया जा सकता है, और कोई भी वाहन जो है देश के किसी भी कोने में हो उसको जो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से उसको ट्रैक किया जा सकता है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी जो है यह तकनीकी बेहतर कारगर सिद्ध हुई है। इसलिए जो है BLTD से लैस जो है सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ये याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। जयराम ठाकुर जो है यहाँ के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन देखें तो यहाँ पास है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है भारत ने चीतों को लाने के लिए नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री है, नामीबिया के साथ जो है समझौता किया है। और इन चीतों को जो है भारत के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत ने जो है मध्य प्रदेश राज्य के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने के लिए नामीबिया देश के साथ जो है समझौता किया है। याद रखिएगा नामीबिया की राजधानी जो है विंड हॉक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष राज्य बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य जो है स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। और तमिलनाडु ने जो है टोटल 4330 करोड़ रुपए का यूज किया है स्मार्ट सिटी फंड का, और इसी के साथ टॉप पे है। MK स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, पलानी हिल्स नेशनल पार्क है और गिंडी नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है। ये भारत का दक्षिणी राज्य है, ये देख सकते हैं। और तमिलनाडु के तट पर यहाँ पास जो है भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व भी स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जगह दोस्तों विनीत सरन को हाल ही में जो है BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो है लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। BCCI की स्थापना की गई थी 1927-1928 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट जो है सौरभ गांगुली, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता है, ये जो है BCCI के प्रेसिडेंट है। सचिव जो है जैफा है, जैफा जो है इसके सचिव हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नहीं, यहां पर तीसरा कर लीजिएगा,
भारत का तीसरा जो है महिला बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर का राजस्थान राज्य में जो है भारत का तीसरा महिला बैंक स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला महिला बैंक जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और ये महिला बैंक जो है पूरी तरह से महिलाओं से सुसज्जित बैंक होगा, जिसमें ग्राहक भी महिलाएं होंगी और जो स्व सहायता वाली जो है समूह की महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है यह महिला बैंक की स्थापना की जा रही है राजस्थान में, और ये राजस्थान का पहला महिला बैंक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी जो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और जयपुर में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, याद रखिएगा, और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा। राजस्थान इंडिया के मैप पे देखें तो इसका लोकेशन कहाँ पास स्थित है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये याद रखिएगा। और केवला देव नेशनल पार्क, रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में राजस्थान का पहला जो है चौथा जो है रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है पुष्कर मेले का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन जो है राजस्थान में। थार महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो ये राजस्थान में ही किया गया है। गणगौर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये राजस्थान में ही किया गया है। और लोक रंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये राजस्थान में ही किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ऊंट महोत्सव का आयोजन भी बीकानेर जो है राजस्थान में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत जो है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का दर्जा दिया है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर देगा इनमें से जो है तजिकिस्तान शामिल नहीं है, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवर जो है इन 3 देशों को हाल ही में जो आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का रूप में जो है दर्जा दिया है, इसमें तजिकिस्तान जो है शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है कि दुबई यूएई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो है आप इसके चेयरमैन भी याद रख सकते हैं कि याद रखिएगा कि इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं जोफ एलार्डिफ, किसके आईसीसी के सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नामक जो है सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है, इसका राइट आंसर देगा अफ्रीकन कंट्री अंकोला में जो है 300 वर्षों बाद जो है गुलाबी कलर का लूलो रोज नामक जो है सबसे बड़ा गुलाबी हीरा पाया गया है। ये एक लूलो जो है खदान में पाया गया है, इसलिए इसे कहा गया है लूलो रोज, क्योंकि जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है लूलो रोज के द्वारा जो है इस खदान में खुदाई की जा रही थी, तो इसी के द्वारा जो है ये हीरा निकाला गया है, इसीलिए इस हीरा को हमने कहा लूलो रोज, ठीक है ना। इसकी बाजार में कीमत जो है 1000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और क्वांचा यहाँ करेंसी चलती है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोफेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है इंग्लैंड के लोफेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है भारत के लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश सहारा फाउंडेशन ने पहली बार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है देने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जो है दिनेश सहारा फाउंडेशन के द्वारा दिनेश सहारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की जो है घोषणा की गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने के लिए किस देश ने फैसला लिया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा रशिया ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 के बाद जो है छोड़ने का फैसला लिया है। इस अंतरिक्ष स्टेशन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है यह 4 से 5 देशों का एक संयुक्त रूप से अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसमें कनेडियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी शामिल है, और फ्रांस की जो है जैक्सा भी शामिल है, और इसमें रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी थी रास्कोफ भी इसमें जो है शामिल थी। अब जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2024 के बाद छोड़ने का फैसला ले लिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का फाकुरा जिया जो है ज्वालामुखी फटा है, इसका राइट आंसर देगा जापान के क्यूशो
क्यूफू द्वीप पर स्थित जो है फाकुरा ज्वालामुखी फटा है हाल ही में, ये आपको याद रखना है। जापान से आपको याद होना चाहिए कि डाइट जो है यहाँ के जो है सांसद का नाम है, सॉरी पार्लियामेंट का नाम है, और यहाँ के नोरुहितो एम्परर हैं। प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा है। एन यहाँ करेंसी चलती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज और जीमेक्स एक्सरसाइज जो है, और याद रखिएगा मैरिड टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भारत और जापान की सेना के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह दक्षिणी राज्य तेलंगाना में जो है हाल ही में बोनालू उत्सव मनाया गया है। इसमें जो है माता काली देवी जी की जो है पूजा की जाती है, और माता काली देवी जी के मंदिर में जो है चूड़ियाँ, साड़ी और बोनम जो है चढ़ाया जाता है माता काली देवी जी के मंदिर में। बोनम का मतलब क्या होता है? यह एक तेलुगु भाषा शब्द है, हिंदी में इसका मतलब होता है भोजन। तो मतलब भोजन, चूड़ियाँ और जो है एक क्या चढ़ाया जाता है? तो याद रखिएगा बोनम चढ़ाया जाता है, और साड़ी भी चढ़ाया जाता है माता काली जी की मंदिर में इस बोनालू उत्सव में, जो कि तेलंगाना में बनाया गया है। एक याद रखिएगा, काकती फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बाथाकुम्मा फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल है, ये भी तेलंगाना में बनाया जाता है। उगादी फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। उड़ीसा में राजा परबा फेस्टिवल, कलिंग फेस्टिवल जो है, कलिंग महोत्सव, ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव और धन्नु जात्रा फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल जो है उड़ीसा राज्य में आयोजित किए जाते हैं। त्रिपुरा में लई हरोबा फेस्टिवल, खर्ची पूजा महोत्सव और जो है एक याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तेलंगाना जो है यहाँ पर स्थित है, याद रख सकते हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलिसाई सुंदरराजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। काफू ब्रह्मन रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। हाल ही में सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य एक कौन सा बना है? तो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है गुजरात राज्य जो है सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसमें जो है सेमी कंडक्टर जो है निर्माण करने वाली कंपनियों को जो है इसमें छूट प्रदान किया जाएगा, और इस प्रकार जो है नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गुजरात राज्य, ये याद रखिएगा। गुजरात में ही 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, सितंबर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि हाल ही में जो है बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रणय वर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रणय वर्मा जो है वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रणय वर्मा जी की जगह वियतनाम में जो है संदीप आर्य को जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और प्रणय वर्मा को जो है बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है विक्रम दोराई स्वामी की जगह। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत में बांग्लादेश के अगले जो है राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो है बांग्लादेश के अगले राजदूत के रूप में मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका यहाँ की राजधानी है। टका यहाँ करेंसी चलती है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। FDG अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अब्दुल हामिद जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। किस देश ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जैसे जो है जोगाजोग लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ ही भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत और बांग्लादेश की। तो याद रखिएगा भारत जो है सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? राइट आंसर जगह छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जितने भी महिलाएं हैं गांव-गांव में ये रथ यात्रा जाएगा, और उनके संवैधानिक अधिकारों, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी अधिकारों के बारे में जो है उनको बताएगा और जागरूक करेगा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को। यह मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, जिसकी आधिकारिक तौर पर जो है शुरुआत कर दी
की गई है कहाँ, छत्तीसगढ़ के राज्य में। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और यह जो रथ यात्रा की शुरुआत की गई है हरेली उत्सव के जो है अवसर पर एक की गई है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके है, ठीक है ना। और नेक्स्ट याद रखिएगा छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, सॉरी याद रखिएगा इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और खंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। रायपुर यहाँ की राजधानी है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु घासीदास को हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। राइट आंसर जगह हाल ही में मालदीव के जो है राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये जो है भारत की जो वर्तमान में नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बातचीत भी करेंगे और फिर जो है एक मुंबई में बिजनेस ग्लोबल समिट में जो है भाग भी लेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की राजधानी जो है माले है, रुपया यहाँ करेंसी चलती है। प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। राइट आंसर जगह ईरान देश को हाल ही में जो है एफसीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपने नए सदस्य देश के रूप में जो है स्वीकार किया है। बेलारूस ने जो है आवेदन किया है। एफसीओ की बात करें तो इसका जो है हाल ही में समिट 2022 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और यही जो है ईरान को नए सदस्य के रूप में अपनाया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष और के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर का मनोज कुमार को जो है हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जो है विनय सक्सेना का स्थान लिया है। विनय सक्सेना को हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किए जाने का जो है घोषणा लिया गया है, तो राइट आंसर देगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो है लॉस एंजलिस में जो है 34वें नंबर के जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के लिए स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया गया। राइट आंसर जगह हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है भारतीय नौसेना को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वदेशी जो है रक्षा संबंधी निर्माण की वस्तुओं को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है भारतीय नौसेना के लिए स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो राइट आंसर जगह हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं दिनेश गुणवर्धन ने। और नेक्स्ट याद रखिएगा, रानिल विक्रमसिंघे जो है हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरम कुट्टे यहाँ की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ की कमर्शियल कैपिटल जो है कोलंबो है। रुपया यहाँ करेंसी चलती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और याद रखिएगा फ्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख मोहम्मद फवा अल फालेम किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। राइट आंसर जगह कुवैत के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद फवा अल फालेम को जो है नामित किया गया है। कुवैत की राजधानी जो है कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार जो है यहाँ करेंसी चलती है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस में लीग का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है भारत में पहली बार खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का जो है आयोजन ये दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा फैफ अहमद को जो है इंटरनेशनल जो है हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा बन गया है, तो
ये है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है सभी अपने गांव में, मतलब कि सभी अपने गांव में जो है हर घर में जो है नल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला जो है जिला बन गया है बुरहानपुर जिला, मध्य प्रदेश का यह एक जिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए सूर्या और अजय देवगन को जो है हाल ही में जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अपर्णा जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जो है सच्चिदानंद को दिया गया है। और मोस्ट जो है फ्रेंडली जो है फिल्म जो है स्टेट कौन सा है? तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य है। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म जो है स्टेट के रूप में जो है मध्य प्रदेश ने जो है यह अवार्ड जीता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। अगला इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर देगा मैक्स वर्स्टैपन, रेडबुल के नीदरलैंड के जो है ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने जो है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक ने अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो राइट आंसर देगा इंदरमिट गिल को जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जो है कार्मेट रेनहार्ट की जगह जो है चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है नियुक्त किया है। याद रखिएगा इसके एमडी और सीईओ कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो अंशुला कांत है। डेविड मालपास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बजराम बैगच किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? राइट आंसर देगा हाल ही में जो है बजराम बैगच जो है अल्बानिया देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और लेक यहाँ कैरम्फी चलती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों की निगरानी रखने के लिए स्मार्ट ई बोट प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर देगा हाल ही में जो है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो है राज्य के पुलिस कर्मियों का वास्तविक रूप से निगरानी रखने के लिए स्मार्ट ई बोट प्रणाली की शुरुआत की गई है। ये भी आपको याद रखना है। भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री हैं। सुल्तानपुर कलेश्वर नेशनल पार्क यहीं स्थित है। भारत का पहला जो है हेली हब हरियाणा में ही बनाया जाएगा और भारत का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक हुरून जो है लीडिंग वेल्थ वुमेन्स लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर जो है एचपीएल की चेयरमैन है। एचपीएल लिमिटेड मतलब कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की जो है ये चेयरमैन है रोशनी नादर, जिसके संस्थापक थे एचपीएल के शिव नादर। इनकी बेटी है रोशनी नादर और ये हाल ही में जो है 84,303 करोड़ संपत्ति के साथ जो है वेल्थ वुमेन लिस्ट के अनुसार जो है भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। और भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला जो बनी है फल्गुनी नायर बनी है किरण मजूमदार को पीछे करके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो राइट आंसर का ऑप्शन बी क्रिएट फॉर इंडिया जो है अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में जितने भी इंडिया के जो है खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए जो है यह क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट याद रखना है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये 22वां संस्करण है। कहां आयोजित किया जा रहा है? बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। और पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? तो 1934 में भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1958 में जीता था। किसने जीता था? तो मिल्खा सिंह ने जीता था। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा विक्टोरिया सिटी में आयोजित किया जाएगा। भारत में एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? 2010 में किया गया है। इसमें भारत ने 101 मेडल जीते थे। दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो अनाहत जो है सिंह है, ये स्क्वैश खिलाड़ी है। और भारत ने हाल ही में जो है राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार किस खेल में जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो लॉन बॉल्स में जो है गोल्ड मेडल जीता है भारत ने पहली बार। कॉमनवेल्थ 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस खेल में जो है गोल्ड मेडल जीता है भारत ने
पहली बार भारत के राष्ट्रमंडल खिलाड़ी जो भाग लिए हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में जो है 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, 16 खेलों में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और पेरी द बुल जो था इसका शुभंकर था राष्ट्रमंडल खेलों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन सी पुण्यतिथि 27 जुलाई को बनाई गई है? तो राइट आंसर का 6 नंबर की जो है पुण्यतिथि बनाई गई है, और ये भारत की 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यरत किया 2002 से 2007 तक, और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर का विक्रांत नाम का जो है पहला स्वदेशी निर्मित युद्ध पोत जो है तैयार किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और इसको जो है पूरी तरह से भारत में जो है निर्मित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नाफ्ता योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर का हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जो है बच्चों को फ्री में जो है नाफ्ता उपलब्ध कराने के लिए जो है मुख्यमंत्री नाफ्ता योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर का मिस्र देश के साथ जो है समझौता किया है। सुएज नहर के आसपास जो है भारत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की जो है हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है यह समझौता किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों जुलाई माह 2022 का टॉप 100 करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डेली करंट अफेयर्स बाय किफन, ये आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या कि मैं जो है इस ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा इस वीडियो के नीचे ही। आप उस लिंक पर जो है क्लिक करके हमारे सीधे डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ दे दी जाएगी। तो होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों अपने एक दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।